राम राम प्यारे बच्चों, क्लास 12th मिशन 2025। आप लोग जो एग्जामिनी हो बिहार बोर्ड सीबीएसई, उनके लिए आज पार्ट बी यानी अकाउंटेंसी का सबसे लास्ट चैप्टर से लेकर हम चल रहे हैं। जो चैप्टर बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हार्ड लगता, जबकि बहुत इजी है। जिस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो, ये कैश फ्लो है क्या एग्जैक्ट में? हम लोग बचपन से जानते हो बेटा, कैश मम्मा पैसा देती थी, वो इनफ्लो हो गया और उस पैसे को हम जहां भी यूज किया, खर्च किया, वो आउटफ्लो हो गया। मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू S3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करनी है कि कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करना है। यहां पर कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो की बात जो हो रही है वो आपका रेवेन्यू नेचर भी हो सकता है, कैपिटल नेचर भी हो सकता है। रेवेन्यू नेचर इट मींस कैश रेंट पेड, रेवेन्यू नेचर बार बार रेंट पे करोगे। फर्नीचर परचेज नॉन रिकरिंग नेचर, नॉट ए पार्ट ऑफ ए रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर वो बार बार नहीं होगा, दोनों में कैश की यूज हो रही है। बट मतलब नहीं है रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, रिसिप्ट या पेमेंट हो, यानी इनफ्लो आइदर आउटफ्लो, उसको यहां रिप्रेजेंट करने की बात है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले ये जानो, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कहा गया कैश फ्लो स्टेटमेंट शो इनफ्लो यानी रिसिप्ट एंड आउटफ्लो यानी पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये स्पेसिफाइड पीरियड मतलब ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, सब कोई जानते हो यार, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च की बात हम कर रहे हैं। उस पार्टिकुलर ड्यूरेशन में जो कैश आ रहा है, जो कैश जा रहा, हम उसकी रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं। हम जो यहां रिप्रेजेंट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को हम अपने पूरे फाइनेंशियल एनालाइज करके, यानी मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के 2 पीरियड के अकाउंटिंग ईयर पीरियड के डाटा को लेकर जो एनालाइज करते हो, फाइनेंशियल डाटा को लेकर, लाइक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, हम उस कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एग्जैक्ट में 3 एक्टिविटीज है अकॉर्डिंग टू AS3 के अकॉर्डिंगली। वो 3 एक्टिविटी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटीज। ये 3 एक्टिविटी का मोटिव क्या, कहानी क्या? हम सबसे पहले बात करें तुमको समझाने के दृष्टिकोण से फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। फाइनेंसिंग मतलब जहां सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात हो, सिर्फ सोर्स नहीं हो, इन सोर्स और आउटसोर्स दोनों की बात हो। लाइक सीधा समझ लो, ये जो रिलेटेड हो गया बेटा, ये 2 पार्ट से रिलेटेड हो गया। एक हो गया शेयर कैपिटल और एक हो गया रिलेटेड नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की चर्चा कर लो, उनकी इनफ्लो और उनकी आउटफ्लो की चर्चा हम यहां करें। क्लियर है? हम आओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ चर्चा करना है किसके बारे में बेटा? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की चर्चा होगी। इनफ्लो आइदर आउटफ्लो, उसकी चर्चा करने के बारे में बात कर लो। मेन तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग साइकिल, जो किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने में जो खर्च होती है, हम उसकी चर्चा कर रहे हो। आप ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे हो। आप ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है। सर ऑपरेटिंग इनकम मींस आप यार बिजनेस कर रहे हो यार, तो बिजनेस कर रहे हो तो खरीद बिक्री करोगे, तो जो सेल करोगे वो तो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम तो है ना यार, हम उसकी चर्चा कर रहे हो यार। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करने के लिए आपको आना होगा। देन आफ्टर उससे आगे की कहानी करेंगे। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी की भी चर्चा हम करते हैं।
यानी वर्किंग कैपिटल चेंजेस की चर्चा करते हैं। आइए हम सबसे पहले बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी? लिखने को आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? सर लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मतलब सिंपल सा बात है, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड पार्ट नहीं है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहेंगे, एक अकाउंटिंग ईयर का। क्लियर है? अब आओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो रिप्रेजेंट है इनफ्लो और आउटफ्लो, कौन से कैटेगरी को लेकर? डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्टली हिट कर रहा है कैश पे, कैश आ रहा और कैश जा रहा। क्या भाई? तो भाई इनफ्लो ऑफ कैश, आप गुड्स बेचोगे कैश में, कैश सेल्स, इट मींस आप कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कस्टमर से आप पैसा लोगे उधार जिसको बेचो, कमीशन एंड फी रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, दीज आर अ कैटेगरी ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश। डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, these are inflow. Outflow, purchase, goods purchased for cash, cash paid to supplier, either creditors, operating expenses paid in cash, ध्यान देना बेटा, ड्यू नहीं, पेड इन कैश, और पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, दीज आर आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड, नॉट अ इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में विशेषकर हम लोग को, स्पेशली हमारे 12th में डायरेक्ट मेथड में हम लोग को डीपली नहीं जानी है क्योंकि हमारे ये सिलेबस से आउटर है। हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। आओ इनडायरेक्ट मेथड में भी तुम सोच रहे होगे सर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं पढ़ना है तो इनडायरेक्ट बताइए। नहीं, डायरेक्ट को भी जाननी जरूरी है। हमारे डायरेक्ट से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चा, उसको भी ध्यान देना होगा। अब आओ इनडायरेक्ट मेथड, तुम्हारे बैक स्क्रीन पे है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश। तो बेटा इनफ्लो ऑफ कैश, यहां इनफ्लो ऑफ कैश का मीनिंग समझ लो, नॉन कैश आइटम्स रिलेटेड एंड एक्सपेंसेस, जो कैश से रिलेटेड नहीं हो बट इनफ्लो है, पॉजिटिव सेंस में जाएगा। क्या क्या? डिप्रिसिएशन ऑन नॉन करेंट असेट्स, इट मींस फिक्स असेट्स, रिटेन ऑफ इंटेंजिबल यानी गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आइदर फिक्सियस असेट्स लाइक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की जो रिटेन ऑफ वैल्यू है वो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एनी नॉन करेंट असेट्स, आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, आइदर प्रेफरेंस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस आइदर डिवेंचर्स। जो प्रीमियम का वैल्यू होगा, जितना हम एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे वो वैल्यू यहां पर इंक्लूड करेंगे। और इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब जितने भी तरह के लॉन्ग टर्म डेट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे, आइदर बैंक लोन हो, डिवेंचर्स हो, टर्म लोन हो, उसका जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, हमारा क्वेश्चंस बोले या ना बोले, हमारे अगर क्वेश्चंस में कहीं दिया हुआ है 10% डिवेंचर्स, तो वो 10% निकालकर आपको रिप्रेजेंट करना होगा। आपको कहीं क्वेश्चंस में स्पेशली इंफॉर्मेशन हो या ना हो, डज नॉट मैटर, मैटर है हमें करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए आउटफ्लो की बात करें। आउटफ्लो में क्या क्या है? तो आउटफ्लो की बात करें तो आउटफ्लो इट मींस नॉन कैश आइटम्स रिलेटेड एंड इनकम्स। क्या क्या भाई? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट असेट्स। अरे यार जब असेट्स को बेचोगे तो दो ही होगा ना, या तो लॉस आइदर प्रॉफिट। लॉस तो नॉन करें, लॉस तो ऐड कर दोगे इनफ्लो मानकर, और प्रॉफिट तो आउटफ्लो मानकर लेस कर देना। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, भैया आप जो इन्वेस्ट करोगे मार्केट में तो उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, तो वो हम ऐड करेंगे। या डिविडेंड रिसीव करोगे, किसी अदर कंपनी का आप शेयर अक्वायर किए हुए हो तो वो कंपनी तुमको डिविडेंड देगी, वो आइदर किसी भी तरह का अदर कैटेगरी का इनकम जो रिसीव कर रहे हो वो भी यहां पर लेस होगा, वो आएगा लेस, यानी आउटफ्लो के कारण वो हम लेस टर्म यूज कर रहे हैं। क्लियर यहां तक?
नेक्स्ट आइए आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब होता क्या, इन्वेस्टिंग मैंने अभी जस्ट बता दिया था, ये पूरा का पूरा डिपेंडेड है नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे। क्लियर है, चाहे टेंजिबल हो आइदर इंटेंजिबल हो, डज नॉट मैटर। यहां कहता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंप्लाई इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम सेल और एक्विजिशन ऑफ फिक्स असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉन इंक्लूड नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। याद रखना, इसमें हम कैश इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट हम नहीं करेंगे। सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट एंड वॉच, वो भी बताएंगे। पहले आप देख लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो और आउटफ्लो क्या क्या हो सकता है। इनफ्लो, भैया किसी असेट्स को बेचोगे, नॉन करेंट असेट्स को बेचो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बेचो, पैसा आएगा। लेकिन याद रखना कैश में, अदर देन कैश की बात नहीं करो। सर क्या सर हम चेक से पेमेंट लेंगे तो नहीं होगा? अरे यार क्यों नहीं होगा, कैश हो या बैंक हो, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अगर चर्चा करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट आप बेच रहे हो, आप अपने बिल्डिंग बेच रहे हो बिजनेस का और शेयर में पेमेंट ले रहे हो, यहां फ्लो ऑफ कैश नहीं हो रही है। यहां ट्रांजैक्शंस बोथ कैटेगरी जो हो रहा है वो नॉन करेंट और नॉन करेंट में हो रहा है। शेयर कैपिटल भी नॉन करेंट है और असेट्स भी नॉन करेंट है, तो यहां पर फ्लो ऑफ कैश या इनफ्लो आइदर आउटफ्लो नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में माइंड में सेट कर लो, आप अच्छे तरीके से समझ लेना। जहां भी ट्रांजैक्शन नॉन करेंट के बीच में हो, दोनों नॉन करेंट पार्ट हो, कभी भी फ्लो ऑफ कैश नहीं होगा और पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कहीं उसका यूज नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन करेंट टू करेंट होगा तो आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल में होगा, और ट्रांजैक्शन नॉन करेंट और करेंट के बीच में होगा तब फ्लो ऑफ कैश होगा, इनफ्लो आइदर आउटफ्लो। जैसे आप असेट्स को बेच रहे हो यार, तो असेट्स नॉन करेंट असेट्स है, किस चीज में बेच रहे हो? कैश में, कैश करेंट असेट्स है, देन फ्लो ऑफ कैश। असेट्स को खरीद रहे हैं, असेट्स नॉन करेंट असेट्स है, कैश करेंट असेट्स है, देन इनफ्लो ऑफ कैश। लेकिन आप असेट्स परचेज कर रहे हो, शेयर से पेमेंट कर रहे हो, देन नो फ्लो ऑफ कैश, देन नॉट सोन। पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय शो नहीं करने का। आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो ऑफ कैश, डिविडेंड रिसीव्ड एंड अदर एनी रिसीव्ड, इनफ्लो ऑफ कैश। ये पार्ट याद रखना, आगे जरूर पड़ेगा। आउटफ्लो में दो ही आइटम, परचेज ऑफ नॉन करेंट असेट्स, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। असेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकता है, लेकिन याद रखना वो असेट जो परचेज कर रहे हो, वो जो इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो, वो कैश में होनी चाहिए, शेयर का परचेज नहीं होनी चाहिए। ये अपने माइंड में सेट कर लो। नेक्स्ट आओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने बताया क्या, शेयर कैपिटल में जो फ्लक्चुएशंस होता है, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो, और हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहे डिबेंचर हो, टर्म लोन हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, आइदर बैंक लोन हो, उसमें जो फ्लक्चुएशंस होता है हम उसको लेकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं। कहता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ owners capital including preference share capital in the case of a company and borrowing of the enterprise। जो आप लोन लेते हो यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। आइए इनका इनफ्लो की बात करें। भाई शेयर जो मार्केट में इशू कर रहे हो कैश के लिए, चाहे प्रेफरेंस हो इक्विटी हो, वो यहां इनफ्लो में आएगा। शेयर आप इशू कर रहे हो फॉर परचेज ऑफ करेंट असेट्स के लिए, नॉट नॉन करेंट, करेंट असेट्स के लिए आप कर रहे हो, तब यहां पर वो रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक यहां पर कभी कभी समझना, हम किसी रनिंग बिजनेस को एक्वायर करते हैं, आप शेयर में पढ़े होंगे, रनिंग बिजनेस को एक्वायर करके शेयर इशू करते हो, शेयर इशू अदर देन कैश के पार्ट है, तो वहां पे हम नॉन करेंट, करेंट असेट्स, करेंट लायबिलिटी सब लेते हो, तो वहां नॉन करेंट को इग्नोर कर देना। करेंट असेट्स जितना वैल्यू में खरीदे हो, करेंट लायबिलिटी को जितना पे किए हो उस कंपनी का जो सामने वाले बिजनेस को एक्वायर करने में लगा हो, वो दोनों के डिफरेंसेस को हम यहां शो करेंगे। इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ करेंट असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रखना इस चीज को, कैश के लिए अलग से शो करेंगे, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। क्लियर है? आओ इशू ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यानी डिबेंचर और बैंक लोन में जो रेज होता है, जो हमारा इंक्रीज करेगा, डिबेंचर जो इशू करेंगे वो यहां रिप्रेजेंट करेंगे इनफ्लो ऑफ कैश में। क्लियर है? नेक्स्ट आती है बेटा आउटफ्लो ऑफ कैश यानी रिडम्पशन या रीपेमेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर।
जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हम मार्केट में इशू करते हो उसको आफ्टर फ्यू टाइम रीपेमेंट करना पड़ता है। अब तुमको देखना ये है कि वो जो रिपेमेंट कर रहे हो डिबेंचर्स को, लॉन्ग टर्म डेट्स को या प्रेफरेंस शेयर को, एट पार की एट प्रीमियम, जितना वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जो पेमेंट करोगे हम उसको शो करेंगे। हमें यहां देखने की बात नहीं कि 100 का पेमेंट 110 कर रहे हो तो 110 शो करना होगा, 100 नहीं। हम जो पेमेंट करेंगे वो शो करना होगा। देन रिडम्पशन या रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द, डिविडेंड पर ध्यान देना बेटा, इंट्रीम आप प्रपोज, इंट्रीम डिविडेंड दो, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो इंट्रीम डिविडेंड पेड यहां पर शो करना है, प्रोविजन नहीं शो करना, और प्रपोज डिविडेंड एट द ओपनिंग को पेड मानकर शो करना है। प्रपोज डिविडेंड का कोई भाषा तुमको यूज नहीं करना है, सिर्फ प्रपोज डिविडेंड एट द ओपनिंग की भाषा को ही आपको अडॉप्ट करना है। क्लोजिंग रहे, प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर रहे, इग्नोर कर देना, हम उसका यूज नहीं करेंगे। सिर्फ प्रपोज डिविडेंड एट द ओपनिंग का यूज करेंगे, हम उसी को पेड मानेंगे और उसी को प्रोविजन मानेंगे। जब प्रोविजन की जरूरत होगी वहां मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। क्लियर है बच्चों यहां पे? इसके साथ आइए आपका ये भी बताते चले कि अभी हम जिक्र किए थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है सर। तो सिंपल सा है, जो लिक्विड एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स है, यानी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये बेसिक्स था तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारे बच्चों। तो यहां पे आपको शायद समझ में आया होगा आपको क्या सर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्ट में होता क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो का मीनिंग क्या है यहां पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू एस3 के आधार पर रिप्रेजेंट कैसे की जाती है भाई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या कहानी है, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो आउटफ्लो की कहानी क्या है, फाइनेंसिंग में इनफ्लो और आउटफ्लो की कहानी क्या है, और साथ ही साथ हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आप जरूर इसे पूरे अच्छे तरीके से राइट डाउन करके पढ़ना बच्चों। ये एग्जामिनेशन का रामबाण आपको दे रहे हैं, इतना जरूर करना। जो भी हमारा वीडियो जाएगा कैश फ्लो का, वो सारे वीडियो देखकर अडॉप्ट कर लेना। क्योंकि छोटा सा लेक्चर नहीं है, थोड़ा बड़ा लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम बच्चों।